वक्त डॉक्टर पीके मिश्रा साहब जुड़ गए हैं, एडीजी बीएसएफ रहे हैं, 15 वर्षों तक डॉक्टर मिश्रा कश्मीर ऑपरेशंस में रहे हैं और बहुत काम किया है उन्होंने। डॉक्टर मिश्रा से सीधे हम मुखातिब हो रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, अब कई दिन हो गए हैं डॉक्टर मिश्रा, और बार बार अब ये कहा जा रहा है देश में कि अब जवाब कब, वो डेडलाइन, तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि सरकार को डेडलाइन बतानी चाहिए, या क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां बन रही हैं? क्योंकि अभी एक सवाल इस कार्यक्रम में आया और मैं आपसे एक्सक्लूसिव अलग बातचीत करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी कि अभी लोगों ने कहा कि भाई 7 लाख फौजें हैं, तौसीफ साहब पीडीपी के नेता, वो कह रहे 7 लाख फौजें हैं और 4 आतंकवादी, 6 दिन हो गए, कह रहे इसके बाद मुझे कुछ कहना ही नहीं। देखिए, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो 4 आतंकवादी हैं, इतना दिन हो गया, वो तो पाकिस्तान से लगे होंगे। ये मुसीबत है, मैं जो क्लियरली बता रहा हूँ। दूसरा है, ये आतंकवादी जो है हमारे कश्मीर में बहुत ज्यादा है, स्लीपर सेल्स। अभी आप देखिए, अब कल भी हमारा कुपवाड़ा में हमारे एक जो आदमी है वो उनको मारा गया है। और इसमें जो है पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, इससे ज्यादा हमारे जो आतंकवादी जो स्लीपर सेल थे, जो आतंकवादी कश्मीर में है, इनका तादाद ज्यादा था, जो इनको लॉजिस्टिकल हेल्प दिए थे, उनको रखने में, उनको कंसीलमेंट देने के लिए, उनको वार लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए, उनको वेपन्स देने के लिए, उन लोगों का भी मदद किया, उन लोगों का भी मदद मिला था। और अभी जो है हमारा जवान जो उस एरिया में रहते हैं और वो छुट्टी में जाने के लिए भी मुश्किल है, वो वहाँ अपने घर को छुट्टी में जा नहीं सकते कश्मीर में, क्योंकि वहां पर उनका लाइफ के ऊपर थ्रेट भी है। इसका मतलब कश्मीर में सब जगह स्लीपर सेल मौजूद है और बहुत तादाद में है। दूसरा है, मैं क्लियरली बताता हूँ, हमारा जो है 7 दिन हो गया, हमारे जो है 26-73 लोग पर्यटक मारे गए थे, जहां पर सिक्योरिटी लैप्स 100% वहां हुआ था, ये मानना ही पड़ेगा और सब मान चुके हैं। लेकिन हम कब तक बैठे रहेंगे, कब तक प्लानिंग करेंगे? और दूसरा है, पूरा वर्ल्ड अभी हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि हम एक जवाब नहीं दे सकते, हम पाकिस्तान के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। इकोनॉमिकल वारफेयर इज डिफरेंट, लेकिन हमको मिलिट्री वारफेयर करना ही पड़ेगा, और जितना देर करेंगे उतना प्रॉब्लम आएगा। तो ये टाइम है पीओके के ऊपर अटैक करना, ये टाइम है बीएलए को मदद करना, ये टाइम है टीटीपी को मदद करना, ये टाइम है तालिबान को मदद करना, ये टाइम है हमको पाकिस्तान से नीचे नहीं दिखलाना है, क्योंकि हम बहुत बड़ा कंट्री है और हमको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। ये ऑल दिस मीटिंग्स एंड ऑल प्लानिंग, ये इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। हमको 2 दिन के अंदर ठोक देना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा टाइम ले चुका है और इतना नहीं होना चाहिए। हमारा देश में हमारा एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी बहुत ज्यादा ताकत पे है और हमारा बिल्कुल भरोसा है कि वो कर सकते थे। और ये राफेल जो आएगा ना, 63,000 का जो 26 राफेल आएगा, ये 2028 से 2032 तक आएगा। वो किसी काम का तब नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। जो राफेल है, जो दुखई है, जो मेरे 2000 है, आप उसी से कार्य करिए। वो राफेल को छोड़ दीजिए, जो 2028 में आएगा। We have to take an action as quickly as possible to show the world हम ताकतवर देश हैं। यह नहीं कि हम 1 महीना लेंगे प्लानिंग करने के लिए, ये प्लानिंग प्रोजेक्ट में नहीं चलता है। और इकोनॉमिकल वारफेयर ठीक है, इसको चलाते रहे आप, दूसरे साइड में डिप्लोमेटिकल वार करते रहे, पॉलिटिकल वार करते रहे, उनको वन साइड करते रहे, वो नहीं होगा। उनको जो मदद करते हैं वो ओपनली मदद करने के लिए टर्की और चाइना आ जाते हैं, और उन्होंने मदद कर चुके हैं लास्ट 3 दिन में। प्रैक्टिकल वार लॉजिस्टिक्स मदद हो चुका है पाकिस्तान को। हमारे पीछे कोई लॉजिस्टिकल मदद नहीं कर रहा है, हमको अपने आप को लड़ना पड़ेगा। वर्ल्ड एरिना को सोचना नहीं चाहिए, इसराइल जैसे हमको अटैक करना ही पड़ेगा, हमको सोचना नहीं पड़ेगा कौन क्या बोले और कौन क्या करे। लेट अस गो अहेड, और इसका बदला लेना पड़ेगा, जो कि प्रतिशोध के लिए पूरे देश चाहता है। मैं देशवासी का बात करता हूं एज ए सोल्जर। डॉक्टर मिश्रा, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। बीएसएफ का एक जवान भी, उसको भी पकड़ के रखा है, ये भी उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं ला सकते हम एक जवान को, हम अभिनंदन को ले आए, उसका मैंने सैल्यूट देता हूं,
जिस तरीके से हम अभिनंदन को लाए, हम इस जवान को हम नहीं ला सकते, ये तकलीफ है। हम उस पोस्ट को अटैक कर देते, उसी वक्त अटैक करते उसको लाने के लिए, और हम नहीं कर सके, इसमें विफल रहे हम। यही तो है, यही बात मैं बताना डॉक्टर मिश्रा उस जवान की बात ही नहीं कर रहा कोई। डॉक्टर मिश्रा उस जवान की कोई बात ही नहीं कर रहा, चर्चा ही में नहीं है जवान कहीं। वो प्रॉब्लम ये है, जवान जब गया, मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है जवान चला गया, जवान फेंसिंग कैसे क्रॉस किया, इतना बड़ा बीओपी है, बीओपी का प्लाटून कमांडर क्या कर रहे थे, बीओपी का कंपनी कमांडर क्या कर रहे थे, बीओपी का लोग क्या कर रहे थे, क्या हम फायरिंग नहीं कर सकते थे? क्या हम उसके पीछे जो जब वो उठा के ले रहे थे, हम उनके ऊपर गोली नहीं दाग सकते थे? ये सब हमारा जो है ना डिफेंसिव पॉलिसी हो चुका है। अगर ऑफेंसिव पॉलिसी होता हम वो जवान को जरूर ले आते, जो कि नहीं हो सका। हमको वो बीओपी को पाउडर कर देना चाहिए, कर देना चाहिए था जब वो लेके जा रहे थे। या अगर मैं यही बात बोल रहा हूं, और इससे कोई गलत बात मैं नहीं बोल सकता। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, एक बहुत तमाम मैं देखता हूं कि तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि पहले फौजों के या अर्धसैनिक बलों के हथियार मतलब हाथ उनके बंधे हुआ करते थे, लेकिन जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई और मोदी जी आए, तब से हाथ खोल दिए गए, उनको सारे अधिकार दिए गए। सूट एंड जवान चला गया, क्या खोल दिए हैं? जो कमांडर, वही बोल रहा हूं, जो पोस्ट था वो पोस्ट कमांडर, वो कंपनी कमांडर ने क्या एक्शन लिया, क्या हाथ खोल दिया है? वो तो बैठ गए, वो फायरिंग नहीं किए, वो अंदर घुस करके ले आना चाहिए था उस पोस्ट से छीन करके। ये बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं। उनके हाथ को जब बांधा, हाथ को पकड़ के नहीं रखा गया, हमको गोली मारना चाहिए था, लेके आना चाहिए था, जो कि विफल रहे। हम बिल्कुल ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए डर है, ये डर हमारा जिंदगी से निकलना चाहिए। अगर ऑफेंसिव स्पिरिट हमारा नहीं रहेगा, हमको पाकिस्तान का बांग्लादेश अभी मारने को आ रहा है। बांग्लादेश मिनी पाकिस्तान हो चुका है, और बांग्लादेश ने भी मोहम्मद यूनुस हमारे पर आंख दिखाना शुरू कर चुका है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ बांग्लादेश आल्सो। अच्छा, एक बात डॉक्टर मिश्रा, एक बात होती है, जैसे मैंने देखा कि तमाम पॉलिटिशियन और एक सांसद प्रणीत कौर जो बादल परिवार से हैं, वो कह रही थी कि भाई आपने अटारी पे सेंसर लगा दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, गुजरात बॉर्डर आपने नहीं बंद किया पाकिस्तान के साथ में, वहाँ तमाम चीज़ें आ रही हैं, ड्रग्स आ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या आप विचार रखते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, बॉर्डर बंद कर दिए तो, लेकिन घुसपैठ जो है, तो अभी भी आप देखिए पंजाब बॉर्डर में काफी ड्रग्स और काफी वेपन्स अभी भी बरामद हुआ है। गुजरात बॉर्डर तो खुले होने की बात कर रही है, क्योंकि जो गुजरात का जो मुद्रा पोर्ट है वो खुला हुआ है, वो अडानी का है। अभी कश्मीर से निकल करके पंजाब और राजस्थान बॉर्डर को आ रहा है। दे हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड देयर आर्मी अगेंस्ट आवर पंजाब एंड राजस्थान बॉर्डर। जो चीज वहाँ कश्मीर के अपोजिट कर रहे थे, अब वह पंजाब और राजस्थान बॉर्डर में भी करना चाहते हैं, और वह फ्रंट जो है यहाँ पर खोल चुके हैं उन्होंने। तो ये जो है यहाँ पर अभी जो है मिलिटेंट्स, जो आतंकवादी पंजाब और राजस्थान बॉर्डर में अभी प्रवेश करेंगे, क्योंकि वहां प्रवेश करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रग्स ज्यादा आएगा, वेपन ज्यादा आएगा, आतंकी ज्यादा आएंगे पंजाब और राजस्थान बॉर्डर में। इसलिए हमारा भी डिप्लॉयमेंट उसी मुताबिक हो चुका है, और वहां पर भी बहुत सतर्क हो चुके हैं, और डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी हुआ है वहां पर। अच्छा, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, बॉर्डर को लेकर क्या इनपुट्स है, आप लोगों के पास क्या इनपुट है? तमाम साथियों से आपकी बात होती होगी, बॉर्डर में क्या जो पीओके है या राजस्थान के तक के बॉर्डर में क्या आईएसआई, सेना और वहाँ के जो आतंकी संगठन तीनों मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं, एंटी इंडिया ऑपरेशन चला रहे हैं? बिल्कुल, आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा में डेफिनेटली वो जो पहाड़ के ऊपर वाले एरिया है वहां पर वो आते हैं, और वहां से वो फायरिंग करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो है डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अमरनाथ के लिए पंजाब और राजस्थान बॉर्डर को भी बहुत सतर्क कर दिया गया है कि वहां से वेपन्स आ सकते हैं। और मेरे को जो पता लग रहा है कि इस साल जो अमरनाथ यात्रा रहेगा, जरूर वह फलप्रद रहेगा, और उसमें कोई फायरिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन जो चल रहा है, हमारा इंटरनल ऑपरेशन चल रहा है, बहुत अच्छी तरह वो ऑपरेशन चल रहा है। और जो हमारा फिर बजाल रेस में जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और पर्टिकुलरली आप अनंतनाग देखिए, उरी देखिए, पुंछ देखिए, राजौरी देखिए, अपने कठुआ देखिए, रामबन देखिए, सब जगह सुंदरबनी, अखनूर, सब जगह पर अभी
कड़न सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेरे को उम्मीद है इस बार हमारा अमरनाथ यात्रा में कोई भी असुविधा नहीं होगा और वो अभी अभी हमारे अंदर ये आतंकवादी घुस नहीं सकते हैं। लेकिन हमको अमरनाथ यात्रा को तो करना ही करना है, लेकिन वो डाइवर्सनरी टैक्टिस जो है हमारा, वो नहीं करें। हम इसका प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। मैं डाइवर्ट कभी नहीं करूंगा। वो चीज हमारा दिल से नहीं जाएगा जो हमारा 26 आदमी का देह जो निहत हुए हैं, उसका प्रतिशोध देश चाहता है और उनको लेना ही पड़ेगा। और वो सर्जिकल स्ट्राइक जो 100 गुना जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, वही करना ही पड़ेगा। ये हमारा देश चाहता है, यह हमारा भारतवासी चाहते हैं। और इसमें आज ए सोल्जर भी मैं यही चाहता हूं कि हमारा देश ये संकल्प ले। डॉक्टर मिश्रा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से इस घटना के बाद कश्मीर में प्रदर्शन हुए, लोगों ने दुकानें बंद की, कश्मीरी निकल कर आए, इसे एक सोल्जर्स के रूप में, एक सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में आप किस तरह देखते हैं, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले? देखिए, कितने लोग आए थे इकट्ठा होकर के कैंडल मार्च में पाकिस्तान के खिलाफ नारा देने के लिए आए थे। कश्मीरियत शो किए थे। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। जब मोहम्मद वानी का डेथ हुआ था, तब सफा कदल के आगे कम से कम 2 लाख लोगों का 2 लाख लोग मौजूद थे। इसमें से फर्क देख लीजिए आपने। ये एक चीज है कि टूरिस्ट बंद हुआ है, तो इसलिए लोग दुखी हैं, उनका जो है पेट पर लात पड़ा है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी भी बहुत तादाद में मौजूद हैं। और जब हमने अबू गाजी को भी मारे थे कमरबारी में जी, कमरबारी जैसे गोरीपुरा और संगम से गोरीपुरा, वहां से वागनपुरा होकर के कमरबारी तक आया अबू गाजी, जो चीफ ऑफ हरकतुल अंसार। तो जब कमरबारी में रहा कि कमरबारी गांव को पता नहीं था कि इतना हरकतुल अंसार का चीफ वहां पर छिपा हुआ है। इंफॉर्मेशन कोई भी देना नहीं चाहता है जी। फील्ड इंटेलिजेंस बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहां हमारे लश्कर तोयबा का मिलिटेंट्स का स्लीपर सेल्स मौजूद थे, जिसके वजह से इंफॉर्मेशन नहीं आता था। लेकिन अभी भी यही है, क्योंकि हमारा जो देखिए, अब तकरीबन डेली आप देखेंगे कि जो स्लीपर सेल्स पकड़े जा रहे हैं, उनका घर को अभी हम वही जोगी मॉडल में उसको हम ध्वंस कर रहे हैं, आईडी में ब्लास्ट कर रहे हैं। इसको बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि इनको निपात करना चाहिए। ये जो हमारे लोग जो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से और बड़ा खल है। अब देखिए डॉक्टर मिश्रा, एक सवाल और ऐड करता हूं कि इस घटना के बाद 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया शक में, और उनसे पूछताछ चल रही, तमाम घर तोड़ दिए। ठीक है, जो एंटी इंडिया मूवमेंट में शामिल है, आतंकवादियों का साथ दे रहा है, यही सलूक होना चाहिए। लेकिन ये याद पहले क्यों नहीं आती सुरक्षा बलों को? नहीं, देखिए, अगर किसी ने, मैं तो क्लियरली बोलता हूं, इस टाइम पे कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, कश्मीर छोड़िए कहीं भी, इस सबको पकड़ना चाहिए, सबका घर ध्वंस करना चाहिए। इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी, इट नेशनल एम के अंदर जो जाता है भारत में, उनका कोई स्थान भारत में नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ कश्मीर का बात नहीं कर रहा, बहुत जगह है जहां पर अभी भी लोग पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ में बोलते रहते हैं। ऐसा लोग ही में भी एनी पॉलिटिकल हो, इस सब को पकड़ करके अंदर करना चाहिए। जैसे भी अभी 2000 लोग को पकड़ करके उनको क्वेश्चनिंग किया जाता है। दे आर ऑल एंटी नेशनल्स। अगर आपको पाकिस्तान के फेवर में बोलना चाहिए, जाइए, पाकिस्तान खुला है, जाइए वहां पर, जाइए शाहबाज जी के पास जाके कार्य करिए। इस नेशन में रहने के काबिल नहीं है। बहुत हैं जो कि अभी भी देश के खिलाफ में बोलते रहते हैं, और ऐसे लोग जो कश्मीर में पकड़े गए हैं, सही पकड़े गए हैं, और इनके खिलाफ में बहुत एक्शन लिया जाएगा। इनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और कुछ अच्छे किए हैं कि इनको पकड़ा गया है, और इनका घर जो ध्वंस किया गया है बहुत अच्छा हुआ है। एक नहीं, हजारों के तादाद में जो स्लीपर सेल्स मिलेंगे, उनका घर ध्वंस होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनको पता लगे
कि अगर ये चले गए हैं तो उनका फैमिली भी उसी मुताबिक तकलीफ सहेंगे। नहीं तो फैमिली को बताना पड़ेगा कि मेरा बेटा जो है इस डेट से वो भाग गया है। इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि मेरा बेटा 2 साल हुआ घर में नहीं है, वो गया है तो TRF के साथ शामिल है, JEM के साथ शामिल है, JUD के साथ शामिल है। ये सब चीज बताना चाह रहा, नहीं बताएंगे। आज बाप अगर मेरा बेटा ज्वाइन किया है अगर मैं नहीं बताता हूँ, मेरे पास कुछ कमी तो है जिसके वजह से मैं नहीं बताता हूँ, तो मेरा घर उजड़ना चाहिए। क्यों नहीं उजड़ना चाहिए? नेशनल स्पिरिट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। 2000 क्यों, अगर 3000 मिलेंगे, हमारा स्लीपर सेल 3000 से ऊपर भी मिलेंगे, इन सबको अरेस्ट करना चाहिए। 10-10 साल रहना चाहिए जेल में, उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये देश के हित के लिए करना पड़ेगा, कितने भी हो, क्योंकि यही लोग हैं जो पाकिस्तान से बढ़कर हैं, जो हमारे देश के खिलाफ में काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा 26 मरे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं मारे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे आतंकवादी भी थे, हमारा स्लीपर सेल भी थे। 2 तो पकड़े गए हैं, आपको पता है। और एक जो है, जो लेडी ने फोटो दिखाया था, वो जो पोनी का फोटो जो था, कैसे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, सब है यहाँ पर, बहुत मिलेंगे आपको। मैं सिर्फ नहीं बोलता हूँ कश्मीर में है, पूरे देश में है, आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, आपको कलकत्ता में, झारखंड में मिलेंगे। इनके लोग सब जगह है, इनको सबको अभी निकालना पड़ेगा। हमको वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस स्लीपर सेल्स। इन लोग जो इस पर तो डॉक्टर मिश्रा बहुत तगड़ा काम होना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, इस पर तो बहुत तगड़ा काम होना चाहिए, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको और काम करना चाहिए, क्योंकि वो इसी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर तो हम सब ने उनको बैठाया है गद्दी पर। अगर इसी गवर्नमेंट ने तो डिप्लॉयमेंट नहीं किया था वहां पर, इतना बड़ा जगह है जहां पर इतने हमारे पर्यटक जाते थे, और वहां पर जो है 2 दिन हमारा रेकी भी किया गया, और ये चीज खबर नहीं मिला। वहां पर इतना लोग जा रहे हैं, वहां पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। भाई, एक सांसद की शादी की सालगिरह में फोर्स ही लगा दिया गया, अर्धसैनिक बल और फोर्स भयंकर निशिकांत दुबे, और वहां हजारों लोग थे, वहां नहीं लगा गया, तो सवाल पूछा जाएगा ना मिश्रा साहब? नहीं, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि जो है वो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, हम जानते हैं जो वजह से हुआ, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कश्मीर में लोग जो है वो उभर करके आए। अगर रियली कश्मीरियत दिखाना चाहते हैं, ये जो स्लीपर सेल्स है उनका नाम को बताना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर उन्होंने खुल के आना चाहिए। क्योंकि ये जो टूरिज्म जो बंद हुआ, उन्हीं के लिए हुआ, यही स्लीपर सेल लोगों के लिए हुआ, और किसी के लिए नहीं। तो उनको अगर ये वहाँ के लोग नहीं बताएंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, उनका पेट पे लात मारेंगे, क्योंकि टूरिज्म अभी बंद हो जाएगा, कोई जाएगा नहीं, उन्हीं का खेती होगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर एक अंतिम सवाल आपसे डॉक्टर मिश्रा कि अब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, और वो टाइम लिमिट क्या है? आपसे अंतिम सवाल ये। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताऊंगा। ये जो टाइम लिमिट मैं बता रहा हूँ, इनफ वी हैव प्लान, काफी दिन हुआ हमारा प्लानिंग है, इससे ज्यादा प्लानिंग जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 7-8 दिन बहुत होता है सेना को प्लानिंग करने के लिए। डिस्कशन हमारा राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ कर चुके हैं, उम्मीद है टारगेट जरूर सिलेक्शन किए होंगे। और आई एम वेरी श्योर हम प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात हुआ, प्रधानमंत्री जी का जो मधुबनी में जो स्पीच हुआ, जो इंग्लिश में स्पीच किए, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि देशवासी ने जो चाहते हैं, प्रधानमंत्री जरूर उनका वादा पूर्ण करेंगे। जो एक्शन लेंगे, जो अकल्पनीय है, वो अकल्पनीय होना चाहिए। जो कि हमारा उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक, उससे 1000 गुना 100 गुना ज्यादा होना ही चाहिए। हमारा 26 मरे हैं तो 26,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरना चाहिए, 26,000 पाकिस्तानी सोल्जर मरना चाहिए, यही हम उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पीके मिश्रा रिटायर्ड ADG जम्मू कश्मीर में रहे हैं, लंबे समय तक ऑपरेशंस में काम किया है। उन्होंने कहा कि बहुत सख्त कदम उठा के एक ऐसा जवाब देना चाहिए जो कम से कम दुनिया देखे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्टैंड क्या है, भारत कैसे लड़ता है। हमने पीछे भी मुकाबला किया है,
और आगे भी हम करेंगे। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उन पर पूरा विश्वास है पूरा देश, और हम भी ये कह रहे हैं कि पूरे देश को प्रधानमंत्री की इन बातों पर विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद बाकी मेहमानों का, और डॉक्टर मिश्रा आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन ये इस कार्यक्रम में चलते चलते एक अपील कि आतंकवादियों के एजेंडे पर काम मत करिए। इस वक्त हिंदू मुस्लिम करना सीधे सीधे पाकिस्तान को पहुंचाना है। हम सब एक रहें, हमारी एकता और अखंडता बनी रहे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीरियों को साथ लेकर हम इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद।